मार्केट एक फिक्स्ड रेंज के अंदर ही घूमता रहे तब भी पैसा बन सकता है, और इसी स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर मार्केट के साइडवेज मूवमेंट को कैप्चर करता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें हम आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करते हैं, और उसको हेज करने के लिए 200 पॉइंट्स अबव कॉल और पुट बाय करते हैं। इस बेनिफिट क्या होते हैं? फर्स्ट बेनिफिट इज दैट हमें वाइडर रेंज मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट इज दैट इसमें डेल्टा रिस्क कम होता है, बिकॉज के पास कम डेल्टा होता है, जिससे हमारा प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज फास्टली नहीं होता। सेकंड इज हमें थीटा डीके मिलता है। थीटा डीके क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे टाइम वैल्यू, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, वैसे वैसे हमारा ऑप्शन डिक्रीज होता जाएगा। ये एक बेनिफिट रहेगा इस स्ट्रेटेजी के लिए। और थर्ड इज दैट हमें फ्यूअर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फ्यूअर एडजस्टमेंट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि एक हम वाइड रेंज में ऑप्शन को सेल करके रखे हैं, जिसमें कुछ समय तक हम बिना एडजस्टमेंट के भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जब तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ जाता। इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली एंट्री लेवल्स हमारी फ्राइडे को होगी 3:15 के आसपास। इसमें हम सेल कॉल करेंगे 0.20 डेल्टा का, सेल पुट करेंगे 0.20 डेल्टा का, और हेज करने के लिए 200 पॉइंट्स अबव बोथ साइड हम कॉल और पुट बाय करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि हम नेट क्रेडिट इस स्ट्रेटेजी का कितना मिल रहा है। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट किया है, तो अप्रोक्स 4K 5K समथिंग आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऑल्सो वॉच विक्स इज लो बिलो 14। जब 14 के नीचे इंडिया विक्स होगा तब इस स्ट्रेटेजी को अपन डिप्लॉय करेंगे। टारगेट प्रॉफिट कितना होगा? 1% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड। सपोज 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1000 अपना प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस भी 1000 रुपीज होगा। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने 23,483 के पास हमारा निफ्टी स्पॉट में है, 23,200 के पास 0.20 को डेल्टा 23,200 में मिल रहा है। 23,000 हमारी कॉल का पुट का डेल्टा है 0.1। सो हमने 23,200 पुट का डेल्टा 0.20 सेल किया और 23,000 को हेज कर लिया। सेम हमने साइड भी किया, 23,900 को कॉल सेल किया और 24,100 की कॉल बाय किया। अब हम इसका पे ऑफ ग्राफ देखते हैं कैसा आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 4,000 रुपए की समथिंग प्रॉफिट है और 9,000 का लॉस है। लॉस तब होगा फ्रेंड जब इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा। जब ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिससे हमारा लॉस रिकवर होता जाएगा और हम प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। नेट प्रीमियम हमने 3,948 रिसीव किया है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 23,139 इन डाउन साइड है और 23,960 हमारा अप साइड है। इस स्ट्रैटेजी को कब डिप्लॉय करना है आपने सीख लिया है, फ्राइडे को करना है। और डेल्टा क्या होना चाहिए? कुछ लोग इसे ओपन इंटरेस्ट के बेस में भी करते हैं। सपोज दैट निफ्टी हमारा 23,000 पे सपोर्ट दिख रहा है और 23,800 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो 23,800 की कॉल सेल करते हैं एंड 2300 की सपोर्ट को पुट सेल करते हैं। ये स्ट्रेटेजी को हैज बनाते हैं और हैजिंग करने के लिए 200 पॉइंट्स अबव कॉल एंड पुट बाय करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में बेनिफिट हमारा सबसे बेनिफिट होता है थीटा डी के, और इससे बेनिफिट एडजस्टमेंट करने से हमारा लॉसेस कम हो जाते हैं। एडजस्टमेंट की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज दैट जब प्रीमियम डबल हो, लाइक आपने 50 का सेल किया, 100 का हो रहा है, तो अपन उस पोजीशन को कट करेंगे एंड जहां 50 का प्रीमियम मिल रहा है उसी पोजीशन में रोल ओवर करेंगे। इन अदर साइड जब प्रीमियम आधे हो जाए, मतलब आपने 50 का सेल किया 25 हो जाए, सो हम प्रीमियम कलेक्ट करेंगे एंड रोल ओवर करके 50 के पास आ जाएंगे। इसे मैं लाइव मार्केट में डिप्लॉय करूंगा फ्राइडे को और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताते जाऊंगा कैसे मैंने इसका यूज किया और कैसे कैसे एडजस्टमेंट किए और नेट प्रॉफिट में हो कि नेट लॉस में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।